मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। आज जैसे कि एक बहस सारी दुनिया में जारी है रसिया और यूक्रेन की जंग की वजह से, और ये बहस सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। और सारी दुनिया इसी जंग को लेकर एक बहस कर रही है कि आगे आने वाली दुनिया में अब क्या होने वाला है। हम भी इसी यूक्रेन और रसिया जंग के माहौल के बीच में कुछ खास बात आपसे करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के हर दौर में बसने वाले अक्सरियत इंसानों की किसी न किसी आस्था, मजहब या धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली ही थी, और आज भी यही है। जैसे कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने कहा था कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। दुनिया में जीने वाला हर इंसान किसी न किसी समाज का हिस्सा जरूर होता है, और इस समाजी माहौल में कई किस्म की आस्थाएं, मजहब और धर्म से लोग शामिल रहते हैं, और दुनिया में होने वाले आलमी मामलात इस समाज पर जरूर असरअंदाज होते हैं। आज करीब दुनिया में 700 करोड़ लोग मौजूद है, जिनमें से करीब 150 पौने 200 करोड़ मुसलमान इस दुनिया में आबाद है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में करीब करीब हर चौथा इंसान मुसलमान है, या वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, या उसकी सोच और फिक्र में इस्लाम मौजूद है। इसी इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का सारी दुनिया की इकोनॉमी में कितना बड़ा एक हिस्सा होगा, ये आप समझ सकते हैं। और इसी इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का इस दुनिया में कितने बड़े हिस्से पर हुकूमत होंगी, ये भी आप जानते ही हैं। आज दुनिया के तमाम मुल्कों में मुसलमान या इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। दुनिया के मैप को अगर हम देखें तो दुनिया के जरखेज़ ज़मीन पर मुसलमान आबाद है, और दुनिया को काम आने वाले ख़जाने मुसलमानों के पैर के नीचे है। इसके बावजूद इस मुसलमान कौम का आलमी पॉलिटिक्स में हिस्सा जीरो के बराबर है, और दुनिया के तमाम मुसलमान जलील और ख़ार है। यहाँ तक कि अपने अपने मुल्कों में वो जानवर से भी बदतर हालात में या लोगों की नज़रों में है क्यों आज जलील के कल तक न थी पसंद, है क्यों आज जलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी फरिश्त हमारी जनाब में। आज अगर सारी दुनिया में देखा जाए तो मुसलमानों से बढ़कर सताई जाने वाली कोई कौम दुनिया में मौजूद नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक इस सदी में करीब 5 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया गया, और ये कत्ल हुए जंगों से, भूख से, दंगों से। दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में अगर देखेंगे तो इन्हें मारा गया, सताया गया, भूख और प्यास से इन्हें तड़पाया गया। इनमें तबाही बच्चों की भी हुई, बेहुरमती औरतों की भी हुई, और मर्दों को किसी न किसी का प्रॉक्सी बनाया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मेरी कौम पर क़यामत से पहले ज़रूर 5 दौर आएंगे, जिनमें से पहला दौर दौर नबूवत है, जिसमें खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसके बाद खिलाफत, जो बिल्कुल नबूवत के नक्शे कदम पर होंगी, जिसे हम खिलाफत राशिदा भी कहते हैं। उसके बाद में मुसलमानों की हुकूमतें। इन हुकूमतों में कई मुसलमान अच्छे भी हुए और कई मुसलमान बुरे भी। इन 3 दौरों के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुल्कन जबरियन, और ये मुल्कन जबरियन का दौर करीब करीब इस उम्मत मुस्लिमा पर 250 सालों से चालू है, जिनमें मुसलमानों की बड़ी बड़ी हुकूमतें, जिनमें से मुगलिया सल्तनत और तुर्क की खिलाफत को कॉलोनियल एम्पायर ने तबाह और बर्बाद कर दिया। जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, सादगी अपनों की देख, औरों की अय्यारी भी देख। एक दौर इस उम्मत मुस्लिमा ने
वो भी कॉलोनियल एम्पायर का देखा, जिसमें डायरेक्ट वही लोग इस कौम पर हुकूमत करते रहे। लेकिन कुछ अरसे पहले आवाम को, लोगों को धोखा देने के नीयत से लोगों में ये मशहूर कर दिया गया कि इन सल्तनतों को हमने आज़ाद कर दिया, जबकि आज भी वही लोग पीछे से इनके बनाए हुए हुक्मरानों को या इन हुक्मरानों के ज़रिए से ये इन कौम के ऊपर में तबाही और बर्बादी लाते ही रहते हैं। आज इस उम्मत मुस्लिमा का एक तबका वो भी है जिसे हम आम मुसलमान कहते हैं, जो इन कॉलोनियल एम्पायर जो आज के दौर के मौजूद है उनके ज़रिए से सताया हुआ है, जंगों से परेशान है, भूख से परेशान है, प्रॉक्सी से परेशान है। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और उसने इस्लाम को उतना ही समझ के रखा है जितना उसे लगता है कि उसके लिए ज़रूरी है, जिसमें रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, इसके अलावा उसके दिमाग में इस्लाम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जबकि इसी के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि भूख और प्यास इंसान को शिर्क तक पहुंचा देती है। तो आज सिर्फ आम मुसलमानों के लिए इस्लाम का एक छोटा सा पहलू ही मौजूद है और वो उसी में खुश है। आज मौजूदा दौर में इस उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ये ख़यालात किस तरीके से पैदा करवाए गए, इस पर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। और उम्मत मुस्लिमा का दूसरा भाग वो है जिसे हम बादशाह, डिक्टेटर या डेमोक्रेटिक लीडर कहते हैं, और इनसे जुड़े हुए वो मफाद परस्त लोग हैं जो इनके ताबेदारी में लगे रहते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा के वो कारून, मीर सादिक, मीर जाफ़र है जिन्होंने इस उम्मत का बेड़ा गर्क कर रखा है। और ये लोग जिन्हें आज के दौर के कॉलोनियल एम्पायर के ज़रिए से जो दौलत मिली हुई है उसके ज़रिए से ये अय्याशी और बदमाशी करते हैं। इनकी शान व शौकत अगर आप देखोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। यहाँ तक बताया जाता है कि इनके टॉयलेट सोने के बने हुए होते हैं। दुनिया की महंगी से महंगी तरीन अय्याशियों का ये मज़ा लेते हैं, और आम मुसलमान इन्हें अपने रहनुमा, अपने लीडर, यहाँ तक कि हिस्टोरियन अर्तुगरुल गाजी, टीपू सुल्तान समझते हैं। हर आम मुसलमान को ये गली मोहल्ले में, शहरों में, मुल्कों में और दुनिया में देखने को मिलते हैं, और आवाम भी इन्हें अपने इल्म के मुताबिक अपना रहनुमा, अपना लीडर, अपना बहादुर नेता समझने में ही लगी हुई है। ये है वो जबरन मुल्कियन वाला दौर जिससे आज उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, और जिस किस्म के हालात बने हुए हैं ये हालात बहुत ही ख़राब है और बहुत ही उम्मत मुस्लिमा को बददिल करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद में हुजूर ने एक दौर की गवाही दी है जिसे खिलाफत कहा जाएगा। वो दौर जो बिल्कुल नबूवत के दौर के बाद जो खिलाफत कायम हुई थी, वही दौर फिर से आने वाला है। इसकी खुशखबरी भी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, और ज़रूर वो बात सच हो के रहेंगी। आज तक इस उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर, रहनुमा या बादशाह या अल्लाह के बदले या अमेरिका कहते थे, आज वो अपना माबूद बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि या रशिया कहने में लगे हुए हैं। लेकिन हो सकता है इस आलमी जंग के वजह से वो कौम फिर से जाग जाए जो या अल्लाह कहे, और वो दौर जिसका वादा खुद अल्लाह ने इस उम्मत से किया है वो दौर फिर आ जाए, और ज़रूर वो दौर आएगा। लेकिन ज़रूर उस दौर के आने से पहले इस उम्मत मुस्लिमा की बहुत तबाही होने वाली है, ये बात तो सच है।
जिस तरीके से पहली सलीबी जंग, उसके बाद में चंगेज़ खान ने इस उम्मत का हाल किया था, उससे भी बदतर हो सकता है कि वक्त इस उम्मत पर आए तो इस उम्मत ने अपनी फ़िक्र खुद करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। कुरान खुद कहता है उस दौर में दीन कुल का कुल अल्लाह का हो जाएगा। हुजूर की खुद हदीस है कि रूहे ज़मीन पर न कोई ईंट गारे का बना हुआ घर रहेगा, न ऊँटों के बालों का बना हुआ कंबलों का कोई खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल ना कर देगा। लेकिन ये दाखिला दो तरीक़ों से ही होगा, या तो साहिब इज्जत के एजाज के साथ, या तो मगलूब की मगलूबियत के साथ। तो इस उम्मत को ये सोचना है कि इस दीन में किस तरीके से दाखिल होना है, या इस दीन को किस तरीके से गालिब करना है। मायूस कुन वक्त ज़रूर है, लेकिन वक्त फुर्सत है कहा, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहा, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और आखिर में ये खुशखबरी भी सुन लीजिए, आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सियापा हो जाएंगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आसना हो जाएंगी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएंगी। सब गुरेजा होंगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी कुछ बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उस सूरत में आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।